चलते चलते ही हमें जहाँ मिल गए हैं सोहन सिंह पनेसर जी 1984 के दंगों के पीड़ित हैं, लेकिन कोर्ट में जो मिले हमें कोई केस चल रहा है गलाडा की प्रॉपर्टी का, किसी ने इनके जानी के फ्लैट पर कब्जा किया है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं पोइम भी आपको सुना सकता हूँ। तो सुनाइए, कविता सर सुनाइए क्या को। अच्छा जी। समय बीत जाता है, यादें छोड़ जाता है, गुजरा हुआ ज़माना याद आता है, गुजरा हुआ ज़माना याद आता है। हम अपनों के भी पराए हो गए और मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। हाँ, समय बीत जाता है। हाँ, यौवन था तो यतन था, लागू था सबको ए, यौवन यतन गवाए के नी जिंद कमलिए तू रही मुसाफिर होए। जीवन में जब हम थे नौजवान हमने खूब पैसा कमाया, अब हम बच्चों के लिए हम वरदान थे, आज हम बुढ़े हो गए तो बच्चों के लिए हम बोझ बन गए। हाँ जी। अच्छा, तो अपना अपने पैदाइश से थे या पाकिस्तान तो आप? नहीं, हाँ जी। हम 1940 में अपने जो है पाकिस्तान से आ गए थे, हमें मुसलमान तंग कर रहे थे, वो कहते थे सीखो कुछ सीखो। तो 1940 में मेरे पिताजी 4 भाई थे, वो चारों वो मेरे पिताजी कहने मैं नहीं हारूंगा, तो वो दिल्ली चले आए। तो 1943 का जन्म मेरा जो है दिल्ली है, तो मेरी मातृभाषा जो है मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलता हूँ। हाँ, अपना ये पाकिस्तान केड़ी जगह तो आए थे? हम आए थे मुल्लापुर सांगा सिंह चक नंबर 52 लायलपुर से। लायलपुर से। हाँ जी। दोबारा एड्रेस फिर दोबारा दसियो केड़ा सी? मुल्लापुर चक नंबर 56 अपने जो है लायलपुर तो आए सी। हाँ, कारोबार किस ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕਵਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ था वो सारा ਅਸੀਂ बेच के आए हैं 1940 ਚ। अच्छा। हम अपने जो है मतलब 1947 के अपने जो है मतलब दुख भोगी नहीं है। डिवाइडेंस से पहले ही अपने जो है हम भारत में आ गए थे। और अब 1984 के दंगों में मेरे सगे चाचा जी मार दिए, सगे चाचा का पोता मार दिया, मेरे पिताजी की बाहें तोड़ दी, मेरी माँ की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, परंतु मैं जनसंघी था। तो संघियों ने मुझे बचा दिया। अच्छा। हाँ, आरएसएस ने बचा लिया। आरएसएस वालों ने मुझे बचाया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं तकरीबन जो है ज़्यादातर जो है अपनी भाषा के अंदर हिंदी के ही वर्ड बोलता हूँ। और एक आपको अपने वो सुनाता हूँ, अपने हायरी जवानी तू याद आए ऐसा बुढ़ापा भाड़ में जाए। ये वही शरीर था जो कभी था घंटों घंटों अपने कबड्डी खेलते तब भी थकावट न महसूस कर पाए, अब बात बात पर सिर चकराए, हायरी जवानी तू याद आए ऐसा बुढ़ापा भाड़ में जाए। सर्दियों की सर्दी की रात में सारी रात खोखों में बीत जाए, कौन हमें रात को गरम गरम चाय पिलाए, हायरी जवानी तू याद आए ऐसा बुढ़ापा भाड़ में जाए। हम ब्लैक्समिथ हैं, है नहीं, तो हम लोहे का काम करते थे। गर्मियों के टाइम में हम गरम लोहे का काम भी करते थे, फिर भी कोई परेशानी ना आए। अब गर्मियों के टाइम में हम पानी पी के पेट फूल जाए, हायरी जवानी तू याद आए ऐसा बुढ़ापा भाड़ में जाए। ये वही दांत हैं जो कभी अखरोट को तोड़ खाएं, अब खाने के लिए कभी दलिया मंगाएं, कभी खिचड़ी मंगाएं, तब अपना पेट भर पाएं। हायरी जवानी तू याद आए ऐसा बुढ़ापा भाड़ में जाए। ये बुढ़ापा क्या काम आए? अगर बच्चों को समझाएं तो बच्चे भी दुश्मन बन जाएं। हायरी जवानी तू याद आए ऐसा बुढ़ापा भाड़ में जाए। ओ दुनिया वाले, जब तूने बुढ़ापे का था ये संविधान बनाया, तूने हम बुढ़ों से नहीं है विचार विमर्श लगाया, क्यों न तू हमें अमर जवानी का वरदान प्रदान कर दे। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, तेरा क्या जाता है, तू हमें इतना ही दान कर दे, हमें अमर जवानी का वरदान प्रदान कर दे। हायरी जवानी तू याद आए ऐसा बुढ़ापा भाड़ में जाए। देखिए जवानी जो याद आती है इस उम्र में, 82 जो उम्र है, 1943 में दिल्ली में पैदा हुए। हाँ जी। मैं अब भी नौजवान हूँ दिल से। हाँ, शरीर से नहीं हूँ। जो काम करना है उसके करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। मैंने अपने जो है यार, मैं एक आपको कविता सुनाता हूँ। उड़ चल हारेल उड़ चल, चाहे लिए हाथ में एक अकेला ओछा जिनका, उषा जाग उठी प्राची में किसकी बाट भरोसा किनका, आवाहन ये नूतन दिन का। उड़ चल हारेल उड़ चल, चाहे लिए हाथ में एक अकेला ओछा जिनका। चाहे मैं छोटा सा काम करूँ, प्रतिदिन मैं काम करता हूँ उससे, ताकि मैं अपना घोंसला बना लूँ, है नहीं। मेरे को 1984 के दंगों का 38 साल बाद जो है अपने फ्लैट अलॉटमेंट हुई। उसकी अलॉटमेंट को पहले उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा फिर 11/11/2022 को अपने जो है गलाडा आड़ों ने मेरे को दिलवा दिया।
अब उन्होंने चिढ़ करके मेरे ऊपर जो है अपने कोर्ट केस कर दिया कि आपने हमें बेच रखा है, जो कि ना मैं बेचा था ना मैं बेच रहा हूँ, नहीं ना ही मैं अपने पूरे पैसे भरने के 5 साल बाद तक बेच सकता। ਅੱਛਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ उनको जो बयाना देने वाली अपने रकम है ना, वो वाई अपने ड्राफ्ट देनी चाहिए ਅੱਛਾ और बाई कोर्ट देनी चाहिए, फिर झूठा केस कोई बन नहीं पाएगा। इन्होंने आपने जो अपने छूट दे रखी है कि आप जो अर्नेस्ट मनी है वो जो है आप अपने ढंग से दे लो, इसकी वजह से जो कोर्ट केस चलते हैं। अगर कोर्ट ये अपने जो है संविधान पारित कर दे कि भी जो एडवांस मनी या अर्नेस्ट मनी के जो पैसे हैं वो बाई ड्राफ्ट दिए जाएं और जो है वो कोर्ट में, वो भी कोर्ट में के माध्यम से दिए जाएं, फिर कोई भी केस आधे केस ख़त्म हो जाएंगे। ये झूठे केस बनाते हैं, हमने इतने पैसे दिए, हमने इतने पैसे दिए, ये सब अपने जो है कोर्ट को और आम पब्लिक को, वे लोग जो है जो अपने मतलब एक नेहा कुमारी है, एक राजेश का आपने सैगल नाम के आपने जो है जो भी है जिन्होंने आपसे हाँ, फ्रॉड किया हाँ, है हाँ, जी। ये आपने 13-14 आपने कम से कम 15 फ्लैटों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सब झूठा किया हुआ है। चलो आप तो सरकार से यही चाहते हैं कि जो आपको न्याय मिले। हाँ, मैं अब भी उनको यही लिखता हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं तो न्याय मांग रहा हूँ। मांग रहे हो, अपना हक मांग रहे हो। हाँ बिल्कुल अपना। चलो धन्यवाद, आपने मेरे से बात की पनेसर साहब। हाँ।